हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजोटी साइंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आने वाली है, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। एक शॉर्ट में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा ही चैप्टर होने वाला है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि प्लांट भी खाना खाते हैं, उनके पास न तो उनकी मदर होती है और ना ही खाने से भरा कोई टिफ़िन, फिर भी वो हेल्दी रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं। कैसे? तो आपका आंसर है यस। बट उनका तरीका हमसे बिल्कुल अलग होता है खाना खाने का और खाना बनाने का। और इस चैप्टर में यही हम जानेंगे कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, उसे यूज कैसे करते हैं, उसका स्टोर कैसे करते हैं, और उनका जो न्यूट्रिशन सिस्टम है वो कैसे काम करता है। वो न्यूट्रिशन सिस्टम हम सबसे अलग कैसे है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली स्लाइड में हम ये जानेंगे कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का वैसे असली मतलब होता क्या है। सबसे पहले आपको यही समझना है कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन का मतलब होता क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना लेना और उसको अपनी बॉडी में यूज करना। क्या कहा मैंने? न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाने को लेना और उसको अपनी बॉडी में यूज करना। मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म खाने को लेता है तो केवल लेने मात्र को हम न्यूट्रिशन नहीं कहेंगे। जब वो खाना बॉडी में चला जाता है तो अब बॉडी इसको यूटिलाइज करेगी, इसका उपयोग करेगी, ठीक है ना। किसके लिए? अपनी एनर्जी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं? न्यूट्रिशन नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? न्यूट्रिशन नाम दे देते हैं। जितने भी लिविंग्स हैं उन सबको जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है। न्यूट्रिशन चाहिए होता है। न्यूट्रिशन एक लाइव प्रोसेस होती है। और लाइव प्रोसेस किसको कहते हैं? ऐसी प्रोसेसेस जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है, जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, और भी बहुत सारी, ठीक है। तो यहाँ पर तो फिलहाल अभी आपको केवल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यहाँ पर पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो खाने को ले रहा है एंड देन उसकी बॉडी उसको यूटिलाइज कर रही है। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देंगे? न्यूट्रिशन नाम दे देंगे। नाउ आई एम हैविंग अ क्वेश्चन टू आस्क यू। अब मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए पूछने के लिए कि सबको खाना क्यों खाना चाहिए होता है? सबको खाना क्यों चाहिए? सिर्फ टेस्ट के लिए चाहिए? आपको खाना केवल स्वाद के लिए चाहिए, केवल टेस्ट के लिए चाहिए? तो आंसर होगा नहीं। खाना लेना एक नीड है, खाना लेना एक ज़रूरत है। चाहे आपकी हो, चाहे एक प्लांट की हो, चाहे किसी जानवर की हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इसकी नीड होती है। चाहे वो जानवर है, इंसान है या पौधा है, सबको क्या चाहिए भाई? खाना चाहिए। सबको क्या चाहिए? फूड चाहिए। लेकिन खाना क्यों चाहिए होता है? चलिए एक सिंपल तरीके से हम समझते हैं। यहाँ पर आपको 4 हेडिंग्स दिख रही हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है एनर्जी। भाई खाना क्यों चाहिए? तो इसका रीज़न जो है वो है एनर्जी के लिए चाहिए। आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो है वो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन्स जो हमारी मसल्स के लिए ज़रूरी होती है। वाइटामिन्स जो हमें डिजीजेस से लड़ने के लिए कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमारे न्यूट्रिशन का हिस्सा है। अगर ये सारी चीज़ें हम बैलेंस्ड मतलब अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो इसका सीधा मतलब ये हो गया कि हम अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है, अच्छा और हेल्दी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहला एनर्जी के लिए हर काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब चाहे वो खेलना हो, चाहे सोचना हो, थिंकिंग हो, चाहे चलना हो, और ये सब हमको मिलती है फूड से, ठीक है। ये जितने भी काम हम कर रहे हैं ना, चलना, दौड़ना, है ना, खेलना, एक जगह में बैठ करके पढ़ना या सोचना, थिंकिंग करना, इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है भाई? फूड से मिलती है। दूसरा ग्रोथ।
ग्रोथ, इससे हमारी ग्रोथ होती है, इससे हमारी क्या होती है, ग्रोथ होती है। पहले हम छोटे थे, अब हम बड़े हो गए, छोटे से हम बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, हमारी बॉडी ग्रो करती रहती है, ग्रो करती रहती है, जिसके लिए फूड क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो फूड का ग्रोथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगला, रिपेयर ऑफ डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स। बॉडी के जो डैमेज्ड पार्ट्स होते हैं ना, उनको रिपेयर करने के लिए, ठीक है ना, उनको पुनर्जीवित करने के लिए भी हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो हम गिरते हैं और हम पे चोट लगती है, तो बॉडी उस डैमेज को क्या करती है, ठीक करती है, और ये काम भी फूड की हेल्प से ही होता है। क्लियर? आई होप यू गॉट इट। अगला है टू मेंटेन बॉडी फंक्शंस। बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। बॉडी फंक्शन के लिए, अब जैसे हम बोल सकते हैं हार्ट का धड़कना, ये भी एक बॉडी फंक्शन है ना, हार्ट बीट करना, हार्ट का धड़कना, लंग्स का काम करना, ब्रेन का सोचना, ये जितने भी बॉडी फंक्शंस हैं ना, ये फूड से मिलने वाले न्यूट्रिएंट से ही स्मूथली चलते हैं, स्मूथली चलते। अगर आप चाहो ये सारे फंक्शंस स्मूथली चलते रहे, अच्छे से चलते रहे, तो इसके लिए फूड की ज़रूरत है। तो न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है आप समझ गए होंगे इस स्लाइड की हेल्प से, ठीक है, बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर न्यूट्रिशन के ना दो मोड्स हैं। पहला है बेसिकली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि बेसिकली ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलता है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये न्यूट्रिशन नहीं होता है, ठीक है, उसकी बात हम अभी आगे करेंगे। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये एनिमल्स में और इंसानों में देखने को मिलता है, और कुछ प्लांट्स भी हैं जिनमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, उसकी बात हम इसी वीडियो में आगे करेंगे। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ये किस में पाया जाता है? फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ना, ये ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। अब यहाँ पर जो ऑटो है, यहाँ पर जो ऑटो है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक या ट्रोफोज का मतलब होता है नरिशमेंट, ठीक है, नरिशमेंट, उसका अच्छे से पोषण होना। मतलब तो जो अपना पोषण सेल्फ कर रहा है, मतलब अपने आप कर रहा है, जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, अपने पर ही डिपेंड है, उसके इस न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और उसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं, जिसमें ये न्यूट्रिशन होता है। तो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स जो है अपना फूड खुद बनाते हैं, क्या यूज करके? सनलाइट यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके। सनलाइट जो कि सन से मिल जाएगी, CO2 जो एयर से मिल जाएगी, वाटर जो सॉइल से मिल जाएगा, और क्लोरोफिल भी यहाँ पर ज़रूरी होता है, जो प्लांट्स की पत्तियों में पाया जाता है या ग्रीन पार्ट्स में पाया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो सनलाइट को लेता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके प्लांट अपना क्या करता है, फूड को तैयार करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस का नाम दे देते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट एनर्जी, जो कि सन से मिल जाती है, सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन। तो जब यहाँ पर ये फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट की, ग्रीन प्लांट की, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन प्लांट की फूड मेकिंग प्रोसेस क्या है, तो आप क्या बोलोगे? फोटोसिंथेसिस है भाई, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। उसके बाद है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो वर्ड का मतलब होता है अदर्स, मतलब जिस न्यूट्रिशन में कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है। जैसे हम और आप हैं, तो हम प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। हम अपने खाने के लिए प्लांट्स पर भी डिपेंड करते हैं और एनिमल पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि बच्चों, आपको पता होगा कि दूध आप गाय का पीते हो या भैंस का पीते हो, उस दूध की दही बनती है, मक्खन बनता है, घी बनता है, ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और आप फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, सब्जी वगैरह खाते हैं, ये सब कौन से प्रोडक्ट्स हैं? प्लांट प्रोडक्ट हैं। तो हम अपने फूड के लिए दोनों पर डिपेंड करते हैं, दोनों पर डिपेंड करते हैं, केवल एनिमल पर ही डिपेंड नहीं करते हैं, एनिमल और प्लांट्स दोनों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि ट्रोफोज नरिशमेंट यानी फूड, ठीक है। तो अपने फूड के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए जो अदर्स पे डिपेंड करते हैं, उसको हेट्रोट्रॉफ कहते हैं, और उसके इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स गेटिंग फूड फ्रॉम अदर्स, फूड को दूसरों से लेना,
ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल फॉर फूड, फूड के लिए ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करता है प्लांट या एनिमल पर, किसी दूसरे प्लांट या एनिमल पर। एग्जाम्पल हो गया एनिमल्स, फंजाई, नॉन ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अभी आगे उसकी बात हम करेंगे। अगला यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया आपको कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स क्यों है? क्योंकि प्लांट्स, कौन से प्लांट्स? ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि इनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। क्यों? क्योंकि दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ही अपना खाना बनाते हैं। दे यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल टू प्रिपेयर फूड। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है? सनलाइट लगता है, CO2 लगता है, वाटर लगता है और क्लोरोफिल लगता है। ये चार चीज़ें प्लांट, इन चार चीज़ों की हेल्प से प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और अपने लिए फूड बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन हमको देता है, क्योंकि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का क्या है? बाई प्रोडक्ट है भाई। दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, अदर ऑर्गेनिजम्स पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते हैं। और इसके एग्जाम्पल है ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स इस अर्थ पे हैं सब में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है। एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफ्स, क्योंकि इनमें हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, ये दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। ये या तो प्लांट को खाते हैं या तो एनिमल को खाते हैं, जैसे काऊ हो गया, लॉयन हो गया, ह्यूमन हो गया। ठीक है। ये सब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करने वाले हेटरोट्रॉफ्स हैं। ठीक है। तो जिनमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा दे आर हेटरोट्रॉफ्स, जिनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा दे आर ऑटोट्रॉफ्स। तो आई होप ये स्लाइड भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग। तो क्या यूज करता है इसमें? देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? चार चीजें रिक्वायर्ड होती है भाई। पहला CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा H2O मीन्स वाटर, तीसरा क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, और सनलाइट, सनलाइट। ये चारों चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होती है? मैंडेटरी होती है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए जरा, इस NCERT के इस डायग्राम से समझिए। देखो, सनलाइट हमें सन से मिल रही है, किसको? प्लांट को, यानी लाइट एनर्जी। अब क्या होता है यहाँ पर एक केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी। यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन घटती है। ठीक है, इक्वेशन घटती है, उसको भी मैं अभी बताऊंगा आपको। यहाँ पर देखिए जरा इस डायग्राम को, डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। ये डायग्राम क्या शो कर रहा है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्लांट की लीफ में होता है। ठीक है। तो लीफ में ये सनलाइट आई, लीफ में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो इस सनलाइट को ना एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये क्लोरोफिल ठीक क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। वाटर एंड मिनरल्स, तो वाटर और मिनरल्स प्लांट को कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है, जो कि रूट एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर अभी हम वाटर की बात करेंगे। तो वाटर सॉइल और स्टेम के थ्रू हमारी प्लांट की पत्ती तक पहुँचा, सनलाइट पहुँची। CO2 कहाँ से पहुँचा भाई? एयर से पहुँचा। और ऑक्सीजन तो यहाँ से बाहर जाएगी। ठीक है, जिसको कि हम और आप सब लेते हैं। इसीलिए तो हम बोलते हैं प्लांट्स जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट हमको ऑक्सीजन देते हैं। फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और ग्लूकोज को अपने पास रख लेते हैं एनर्जी के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है फिर यहाँ पे होता ये है कि प्लांट की पत्ती में चला गया आपका CO2 और नीचे से चला गया वाटर। तो यहाँ पर क्या होता है? CO2 और वाटर के बीच में एक रिएक्शन होती है। किसकी प्रेजेंस में भाई? सन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? सन की प्रेजेंस में और इस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो यहाँ से बनता आपका C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। प्लस यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, जो कि बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? यू विल से ऑक्सीजन। ओके। अब यहाँ पर देखिए फोटोसिंथेसिस इक्वेशन है जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया। कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने लिखा 6CO2। ठीक है। वाटर को मैंने लिखा 6H2O। ये मैं बैलेंस कर रहा हूँ रिएक्शन को साथ साथ में। सनलाइट क्लोरोफिल यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर बना कार्बोहाइड्रेट जिसको मैं लिख रहा हूँ C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है एंड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन
जो आपकी जो ये केमिकल इक्वेशन है इसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो वर्ड इक्वेशन है एक्चुअली में इसको लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप क्लास 7th में हो तो इसी लेवल का पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। बाकी नॉलेज के लिए आप रख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, वाटर आपका H2 हो गया, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज C6H12O6 हो गया और ऑक्सीजन O2 हो गया। ये आप अपने नॉलेज के लिए रख सकते हो, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेटिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अब जो लीव्स होती है, क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि जो लीव्स होती है, लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट, और उस ग्रीन पिगमेंट को क्या बोलते हैं भाई? उस ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। दे एब्जॉर्ब सनलाइट, ये क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ना एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा हेल्प इन टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। यहाँ पे लीफ की सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे मैं बोल सकता हूँ छेद होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहते हैं। अभी मैं बात करूँगा इसकी, ठीक है। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मिनरल जैसे नाइट्रोजन जरूरी होता है प्लांट के लिए, तो उस मिनरल को और उस वाटर को प्लांट की जड़ें क्या करती हैं? अपनी तरफ खींचती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो ये है आपकी लीफ का पूरा फंक्शन, ठीक है ना। लीफ में क्लोरोफिल होता है, ये सनलाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल करता क्या है फोटोसिंथेसिस में, तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए ना सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट की जो पत्तियां हैं उनका कलर ग्रीन होता है, ठीक। अब व्हाट आर स्टोमेटा? अब स्टोमेटा क्या है? क्या आपने कभी सोचा प्लांट्स हवा से CO2 कैसे लेता है और ऑक्सीजन कैसे बाहर रिलीज करता है? तो आंसर है स्टोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू? स्टोमेटा। स्टोमेटा एक प्लूरल वर्ड है, बहुत सारे जो पोर्स हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं, और एक पोर को कहते हैं स्टोमा। क्या कहते हैं? स्टोमा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है ना, तो स्टोमेटा क्या होते हैं? लीफ की सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स दिखते नहीं हैं, ऐसे नहीं दिखते हैं। उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? स्टोमेटा। क्या बोल देंगे भाई? उसको हम स्टोमेटा बोल देंगे, ठीक है। अब छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं वो एक नहीं होता है, वो बहुत सारे होते हैं भाई, बहुत सारे होते हैं। इनका काम समझना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इनका काम समझना। किसका? इस स्टोमेटा का। अब यहाँ पर देखिए, ये स्ट्रक्चर है भैया इस स्टोमेटा का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए, ये स्टोमेटा का एक क्या है? स्ट्रक्चर है। ये है आपकी लीफ, ये देख रहे हो आप, ये क्या है? लीफ, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया फूड फैक्ट्री है। अब लीफ, ये डायग्राम का पहला पार्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना ए लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये पहला पार्ट है इस डायग्राम का, जिसमें लीफ बाहर से, लीफ का ना बाहर से व्यू दिखाया गया है। जनरली जो लीफ आप देखते हो वही यहाँ पर सेम बनाई गई है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये इस तरीके से दिख रहे हैं ना, ये वाले स्ट्रक्चर, इनको वेन्स बोलते हैं, वेन्स। लीफ की नसें होती हैं ये, ठीक है। तो इसको भी अभी आगे समझाएंगे हम। अब दूसरा जो आप सेक्शन देख रहे हो बी वाला, यानी कि ये वाला, ये है क्रॉस सेक्शन। लीफ के अंदर का सेक्शन है, जिसमें पत्ते के अंदर के हिस्से को दिखाया गया है। ये है आपका क्लोरोफिल। ऊपर वाली लेयर पे आप देख रहे हैं क्लोरोफिल है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, और नीचे वाली लेयर में आपको दिखाई दे रहा है गार्ड सेल, गार्ड सेल्स दिखाई दे रहे हैं, और साथ में स्टोमा दिखाई दे रहा है। एक पोर है तो इसको स्टोमा कहेंगे, ज़्यादा है तो स्टोमेटा कहेंगे। और जब हम इसमें से एक पोर को, एक स्टोमा को, स्टोमेटा के एक पोर को, एक छेद को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, तो एनलार्ज करके, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो सी वाले में, तीसरे वाले डायग्राम में, ये स्टोमेटा का क्लोजअप व्यू है, बहुत क्लोजली लिया गया इसको। ये एक जूम व्यू है, जो एक स्टोमा का क्या है? पार्ट है। बीच में जो ओपनिंग आपको दिख रही है ना, ये, इसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है, स्टोमेटल ओपनिंग। और इसके चारों तरफ जो कर्व्ड आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है और उसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, उसको कहते हैं गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स, जो स्टोमेटा को खोलने का और बंद करने का क्या करते हैं? काम करते हैं। खोलने का और बंद करने का काम करते हैं। कौन? गार्ड सेल्स, ठीक है ना। क्योंकि CO2 अंदर लेना,
प्लांट इन्हीं पोर से CO2 को लेता है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। जब प्लांट खाना बनाता है तो ऑक्सीजन बनती है और वो ऑक्सीजन स्टोमेटा से बाहर चली जाती है, ठीक है ना, और उसको हम और आप सब यूज करते हैं। पानी का कंट्रोल भी इसी स्टोमेटा के थ्रू होता है। देखो, प्लांट अपनी लीव्स के थ्रू वाटर भी लॉस करता है, ठीक है ना, वाटर भी लॉस करता है, छोड़ता है, और ये प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन। 6 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, ट्रांसपिरेशन कहते हैं वाटर लॉस को। अब ये ट्रांसपिरेशन क्या है? जब प्लांट की लीव्स के स्टोमेटा ओपन होते हैं तब उनसे क्या होता है, सिर्फ गैसेस ही नहीं बल्कि पानी की ड्रॉप्स वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलती है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जहाँ हम जैसे हमको पसीना आता है ना, वैसे ही प्लांट्स ट्रांसपिरेशन के थ्रू ठंडे रहते हैं, कोल्ड रहते हैं। बट बहुत ज़्यादा पानी चला जाए तो क्या होगा? प्लांट सूख जाएगा। इसलिए प्लांट के स्टोमेटा स्मार्ट होते हैं और ये खुद डिसाइड करते हैं कि व्हेन टू ओपन एंड व्हेन टू क्लोज, कब खुलना है और कब बंद होना है, कब ओपन होना है, कब क्लोज होना है। जब लाइट होती है, जब प्लांट को CO2 चाहिए होती है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। कब क्लोज होते हैं? अच्छा, ओपन कब होते हैं? जब लाइट होती है, सनलाइट होती है, CO2 चाहिए होती है प्लांट को, तब ओपन होते हैं। क्लोज कब होते हैं? जब टेम्परेचर बहुत हाई हो, जब पानी की कमी हो जाए, जब प्लांट डिहाइड्रेशन से बचना चाहे, तब ये क्लोज हो जाते हैं, नहीं तो पानी बाहर आ जाएगा। तो ये गार्ड सेल क्या करती हैं? गार्ड सेल स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करने का काम करते हैं, जैसे गेट कीपर गेट को ओपन और क्लोज करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से सुरक्षा देता है कौन? गार्ड सेल्स, ठीक है। तो आई होप ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हाउ प्लांट्स प्रिपेयर फूड, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर ये मैंने स्टेप्स आपको बता रखे हैं कि सनलाइट होती है, सनलाइट लीव्स में क्या, देखो सनलाइट हो गई, लीव्स में क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है ना। अब स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है? क्लोरोफिल क्या करता है? इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। स्टोमेटा, जो लीफ में स्टोमेटा होते हैं, जो मैंने अभी बताया, वो CO2 को ग्रहण करते हैं। जो आपके रूट्स होते हैं वो वाटर को ग्रहण करते हैं, और इस तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस घटती है। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। एंड में क्या बनता है भैया? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ग्लूकोज को प्लांट यूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन को हमें दे देते हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब कुछ प्लांट के अदर पार्ट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में क्या होते हैं? इन्वॉल्व्ड होते हैं। जैसे स्टेम हो गया, स्टेम हेल्प करता है किसमें? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ठीक है। स्टेम किस में हेल्प करता है? हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में, ठीक है ना, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। जड़ स्टेम को पानी दे देता है और स्टेम पूरे प्लांट तक पानी को भेज देता है। मिनरल्स को भी भेज देता है रूट से लीव्स तक, ठीक है। वेन्स, जो मैंने भी बताया, जैसे पत्ती है और बीज के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये इनको वेन्स बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। तो ये किस में प्रेजेंट होती है? लीव्स में प्रेजेंट होती है, और ये भी वाटर और फूड को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। जाइलम, जाइलम एक टिश्यू है और फ्लोएम भी एक टिश्यू है जो प्लांट में होता है, स्टेम के अंदर होता है। ये वाटर कंडक्शन में और मिनरल्स को भेजने में हेल्प करता है, और फ्लोएम ये फूड को, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट बॉडी में, ठीक है ना। ये दोनों जो टर्म्स हैं यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़नी, जब आगे की क्लासेस में जाओगे तब आपको जाइलम और फ्लोएम को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अभी आपको ये याद रखना है, जाइलम का रोल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और फ्लोएम का रोल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। जो ग्लूकोज बनता है उसको प्लांट की पूरी बॉडी तक पहुँचाना। क्लियर है? नेक्स्ट आप देखिए हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में भी भैया हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ध्यान देंगे सारे। प्लांट्स में भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। प्लांट्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड शो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं जो प्लांट्स, वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेंगे। कैसे होते हैं भाई? अच्छा, क्यों नहीं बनाते होंगे? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता होगा, है ना, क्लोरोफिल एब्सेंट होता होगा, ठीक। क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो इनको अपने खाने के लिए दूसरे जीव पर या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करना पड़ेगा। दैट्स इट। अब यहाँ पर देखिए, पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं कुछ, पैरासिटिक या पैरासाइटिक इनको बोल सकते हैं आप। तो पैरासिटिक प्लांट जो हैं ये
अदर लिविंग प्लांट्स दूसरे लिविंग प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, जैसे कस्क्यूटा। सैप्रोट्रॉफिक प्लांट्स ये भी कैसे प्लांट पर डिपेंड करते हैं या कैसे मटेरियल पर डिपेंड करते हैं? ये अपना खाना जो मरे हुए जीव या मरे हुए पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स और प्लांट, या जो डिकेइंग मैटर होते हैं, सड़े गले पदार्थ होते हैं, उनसे अपना खाना बनाते हैं, जैसे फंजाई, मशरूम इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये इंसेक्ट को खाते हैं, जैसे पिचर प्लांट। तो अभी इनकी एक एक करके हम क्या करेंगे, बात करेंगे। बिल्कुल आपको पेशेंस रखना है, इनकी हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले पैरासिटिक प्लांट की बात करेंगे। ठीक है। ये प्लांट कैसे होते हैं? दीज प्लांट्स ग्रो ऑन अदर ग्रीन प्लांट्स एंड एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम देम। ये ऐसे प्लांट पर लिपट जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिनमें क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन होते हैं, और उनसे एनर्जी लेते हैं, उनसे फूड लेते हैं। जिन प्लांट पर ये चिपक जाते हैं वो प्लांट इनकी होस्टिंग करते हैं, मेजबानी करते हैं, इसलिए वो होस्ट हो गए। द प्लांट विच प्रोवाइड्स फूड, जो इनको फूड प्रोवाइड करेगा वो होस्ट हो गया। जैसे कस्क्यूटा हो गया, इसको हिंदी में अमरबेल कहते हैं, पीले कलर का होता है, इसके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये इस तरीके से दूसरे प्लांट के ऊपर चिपक जाता है। ये जो आप येलोइश कलर का इसके ऊपर लिपटा हुआ, चिपका हुआ पेड़ देख रहे हो, ये कस्क्यूटा है जो ग्रीन प्लांट पर चिपका हुआ है। ये ग्रीन प्लांट इसको क्या दे रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है, तो ये ग्रीन प्लांट होस्ट हो गया। और ये जो है ये पैरासिटिक प्लांट है, दैट इज कस्क्यूटा अमरबेल। एनसीईआरटी का डायग्राम है, ध्यान रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम में आता है। ठीक है। अब सैप्रोट्रॉप्स क्या है? अच्छा, जिसमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन होगा वो क्या है, पैरासाइट कहलाएंगे। ठीक है। ये प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं, एनिमल की बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। ठीक है। अब सैप्रोट्रॉप्स जिनमें सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, ये भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही एक सब टाइप है, जैसे पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। तो दीज ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो मरे हुए जीव होते हैं, प्लांट होते हैं, सड़े गले पदार्थ होते हैं, उनको ये खाते हैं। ठीक है। दे रिलीज डाइजेस्टिव जूस ऑन द मैटर एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करते हैं ना, अपनी बॉडी से एक केमिकल रिलीज करते हैं उस मैटर के ऊपर जिसको ये खाना चाहते हैं, उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करते हैं, और वो डाइजेस्टिव जूस उस पदार्थ को सड़ा देता है और उसके बाद इसको खाते हैं। जैसे ब्रेड पर फंगस लग जाता है ना, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड को ज़्यादा दिन तक रख लो आप, उसके ऊपर फंगस लग जाता है, तो ये ब्रेड मोल्ड क्या करता है, वो उसके ऊपर ब्रेड के ऊपर डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेगा और उसको धीरे धीरे खराब करेगा। ठीक है। वो डाइजेस्टिव जूस उसको डाइजेस्ट करेगा, मतलब धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, और ये उस न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा अपनी बॉडी में। मशरूम हो गया, ठीक है ना, सड़ी गली चीज़ हो, या सड़ी लकड़ी पे बरसात के टाइम पे जो लकड़ियों में पानी गिरता है तो वो सड़ जाती है अंदर से, तो वहाँ से मशरूम पैदा हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर देखिए मशरूम हो गया। ठीक है। मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेइंग मटेरियल है ना, यहाँ पर सड़ा हुआ कुछ मटेरियल है, उसके ऊपर ये ग्रो कर रहा है। और ये ब्रेड मोल्ड है जिसके ऊपर फंगस सा लगा हुआ है, ग्रीनिश कलर का आपको दिख रहा होगा। जैसे कैसे लगता है ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया ही है। ठीक है। अब यहाँ पर इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात करेंगे भाई। इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं। ये पार्शियली ऑटोट्रॉफिक होते हैं और पार्शियली हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। हेटरोट्रॉफिक इसलिए होते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट को खाते हैं, दूसरे जीव को खाते हैं। ठीक है। और ऑटोट्रॉफिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें भैया क्लोरोफिल होता है, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस भी होता है। ये मैं क्लियर आपको बता दूं। दीज आर ग्रीन प्लांट्स बट ग्रो इन सॉइल दैट लेक्स नाइट्रोजन। मतलब ये ऐसी जगहों पर, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये ऐसी जगहों पर, ऐसी मिट्टी पर होते हैं जिस मिट्टी में ना नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन पेड़ के लिए ना बहुत ज़रूरी होती है। तो ये उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को ही डाइजेस्ट कर देते हैं, उसको ट्रैप करेंगे और धीरे धीरे उसको खा जाएंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। कैसे, उसको भी हम बताएंगे। इसका एग्जांपल है पिचर प्लांट, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है। ठीक है। पिचर प्लांट कहते हैं इसको। पिचर मतलब क्या होता है, जग या घड़ा। ठीक है ना। अब उसका क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम समझेंगे अभी। ठीक, ये इस डायग्राम से हम इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ज़रा ध्यान से देखना इस डायग्राम को। यहाँ पर देखिए, इस
प्लांट की ये पिचर प्लांट और इस प्लांट की हर एक पत्ती इस स्ट्रक्चर में धीरे धीरे मॉडिफाई हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं लीफ मॉडिफाइड इनटू पिचर। यहाँ पर लीफ जो है ना एक जग जैसे स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो गई। देखो एक घड़े जैसे स्ट्रक्चर में जिसके अंदर आप कुछ भी भर सकते हो, ये उसका ढक्कन है, लिड है, ठीक है। इसी के अंदर इंसेक्ट आता है, फिसल करके अंदर जाता है और फंस जाता है और ये उस इंसेक्ट को ही डाइजेस्ट कर देता है। क्लियर है ना? तो लीफ मॉडिफाइड इनटू पिचर, जग, घड़ा। आप देख सकते हो कि इस प्लांट के पत्ते का शेप नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसका शेप जो है बिल्कुल अलग शेप दिख रहा है आपको। ऐसी पत्तियां शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। यहाँ जो पत्ता है एक जग, एक पिचर जैसा दिख रहा है जिसमें इंसेक्ट क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। इसलिए इसको बोला गया है लीफ मॉडिफाइड इनटू पिचर। यहाँ पर लीफ जो है वो पिचर में मॉडिफाई हो गई, बदल गई। और ये इसका ढक्कन है, ये ढक्कन है। पिचर के ऊपर एक छोटी सी टोपी होती है, एक ढक्कन होता है, एक लिड होती है, लिड जैसी चीज होती है। इसे क्या कहते हैं, लिड कहते हैं, LID। क्या कहते हैं इसको, लिड कहते हैं, खुली रहती है। जब इंसेक्ट क्या होता है, अच्छा इसमें क्या होता है, ये लिड इंसेक्ट को ना अट्रैक्ट करता है। आपको पता होगा प्लांट में क्या होता है, नेक्टर होते हैं, नेक्टर जो फ्लावर होते हैं उसके, वो नेक्टर क्या होते हैं, अच्छी स्मेल होती है, ठीक है ना। रस वाला भाग प्लांट का जिसकी तरफ इंसेक्ट आता है उसको शक करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर भी उसी तरीके से आता है। इसकी जो ये वाली सरफेस होती है ना, ये थोड़ा स्लिपरी होती है। जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पर बैठता है फिसल करके नीचे गिर जाता है इसके अंदर। तो जब इंसेक्ट अंदर स्लिप होता है तो ये वहाँ डाइजेस्टिव जूस होते हैं, ये जो पिचर है डाइजेस्टिव जूस केमिकल को रिलीज करता है होगा, ठीक है। और इंसेक्ट को धीरे धीरे ये पिघला देता है, ठीक है ना, पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है उसके अंदर। और जो उसके न्यूट्रिएंट होते हैं, जो उसमें से नाइट्रोजन निकलती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो बचा हुआ बॉडी पार्ट होता है उसका, जैसे विंग्स हो सकते हैं या उसकी लेग्स हो सकती हैं, जब ये पत्ता झड़ेगा तो उसके साथ वो भी नीचे गिर जाता है धीरे धीरे ड्राई होने के बाद, ठीक है। तो ये किस तरीके से इंसेक्ट को डाइजेस्ट करता है ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब भाई ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के कहते किसको है, ठीक है। सिम्बायोटिक का मतलब हो गया है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप हो और मैं हूँ, मेरे पास एक चीज़ है जो आपकी ज़रूरत की है और आपके पास एक चीज़ है जो मेरे ज़रूरत की है। जो मेरे ज़रूरत की चीज़ है वो आपके पास है, मेरे पास नहीं है। और जो आपकी ज़रूरी चीज़ है वो मेरे पास है, बट यू डोंट हैव। अब हम क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे उसको। आपकी ज़रूरत की चीज़ मैं आपको दे दूंगा और मेरे ज़रूरत की चीज़ आप मुझे दे दोगे, दोनों का काम बन जाएगा। तो इस रिलेशनशिप को, इस संबंध को सहजीविता कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ऐसे ही हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे जीव होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एक ने दूसरे को शेल्टर दिया, दूसरे ने पहले को न्यूट्रिएंट दिया। तो ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कह देते हैं भैया, ठीक है। अब सम प्लांट्स लिव इन सिम्बायोसिस विद अदर ऑर्गेनिजम्स। जैसे यहाँ पर लाइकेन का एग्जाम्पल है। लाइकेन, लाइकेन क्या होता है, एल्गाई। एल्गी आपने सुना होगा, जो बरसात में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पर वहाँ पर छोटे छोटे ग्रीनिश कलर के, हरे रंग के छोटे छोटे पौधे पनपने लगते हैं पत्थरों पे, लकड़ी पे, वो एल्गी होती है, ठीक है। और फंगस क्या करता है, उसको शेल्टर या वाटर देता है। तो एल्गी और फंगस दोनों के कॉम्बिनेशन को भैया लाइकेन कहते हैं, लाइकेन, ठीक है। फंगस और मतलब फंजाई और एल्गी दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लाइकेन कह देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। एल्गा क्या करता है, एल्गा, एक एल्गी को एल्गा कहते हैं, एक से ज़्यादा को एल्गी कहते हैं। तो एल्गा क्या करता है, फूड बनाता है, क्योंकि एल्गी में फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोफिल की वजह से। फंगस में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, उसको खाना चाहिए होता है, तो ये इसको ग्लूकोज दे देता है, फूड दे देता है। और फंगस क्या करता है, इसको वाटर प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। लेकिन फंगस में तो भैया रूट होती ही नहीं है, फिर ये पानी कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो इसमें रूट नहीं होती, लेकिन इसकी बॉडी में ना बालों जैसी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसकी मदद, हाइफी बोलते हैं उसको, जिसकी मदद से ये एब्जॉर्ब करता है पानी को और किसको प्रोवाइड कर देता है, एल्गी को, ठीक है।
तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। उसके बाद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। न्यूट्रिएंट की भरपाई सॉइल में, ठीक है। सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है बहुत बार, जिसकी वजह से मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, जो उसकी उपजाऊ क्षमता वो कम हो जाती है। जब हम एक ही खेत में, एक ही फील्ड में बार बार फसल उगाते हैं तो सॉइल के जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, वो कम हो जाते हैं और इस वजह से मिट्टी कमज़ोर हो जाती है और फसल अच्छी नहीं उगती है, अच्छे से नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है बच्चों, राइजोबियम इसको बोलते हैं। ये रोल प्ले करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? सबसे पहले समझो कि जो राइजोबियम होता है वो एक टाइप का क्या है, बैक्टीरिया है। लिव्स इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। रूट नोड्यूल्स का मतलब होता है जड़ों की जो गांठें होती हैं, गांठ होती है उसको रूट नोड्यूल कहते हैं। और लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं? मूंग हो गई, मसूर हो गए, चना हो गई, ये जो पल्सेज होती हैं, दालें होती हैं, इनकी जो जड़ें होती है, मूंग मसूर चना, ठीक है, उन जड़ों की जो गांठ होती है उन गांठों में ये रहते हैं। कौन? ये राइजोबियम। तो इनके लिए रहने के लिए जगह मिल जाती है, रहने के लिए जगह मिल जाती है इनको, और प्लांट इनको बना बनाया खाना दे देता है। लेकिन ये प्लांट को देते क्या है, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन। कहाँ से? एयर से। समझ आया? समझ आया? ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लाते हैं, सॉइल में मिलाते हैं और सॉइल उपजाऊ बनाते हैं और उसमें पौधे को, पेड़ को क्या मिलता है, फ़ायदा मिलता है। तो पेड़ को ही नाइट्रोजन दे रहे हैं और पेड़ इनको खाना दे रहा है। तो ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुआ कि नहीं हुआ, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया। ये भी तो सहजीविता संबंध हुआ, एक दूसरे की हेल्प हो रही, हेल्पिंग ईच अदर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो आई होप ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए और फ्रेश चैप्टर के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।